भगवान की जय हो। आचार्य का मतलब है चार मामुंडा जी की जय हो। दिवाणी माता की जय हो। जय धर्म की जय हो। परमेश्वरी भगवान की जय हो। शांतिनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हो गया है। अब उनके नाम का प्रतिहार दस अतिशय थे जो केवल ज्ञान के दस सत्य होते हैं। एक ही दस अतिशय केवल ज्ञान के साथ होते रहते हैं तो दशा में दुर्भिक्ष समाप्त हो जाता है। कहीं भी कोई किसी को कष्ट नहीं होता, कोई नींद दुखी नहीं होता, कोई जीव चीज नहीं होता, कोई ऐसा मतलब कोई भी इस तरह का नहीं होता कि वो दुख पावे। और जब शांतिनाथ भगवान या तीर्थंकर विहार करते हैं केवल ज्ञान के बाद, तब देवों देवांगनाएं और देव मधुर गीत गाते हुए विभिन्न विभिन्न बालकों के साथ भगवान के साथ विहार में चलते हैं। और जहाँ जहाँ भगवान के चरण पड़ते हैं वहाँ पर इंद्र आकर 225 कमलों की रचना करता हुआ चलता है। 225 नहीं तो 9 दिसंबर होता है ना, 25 शांतिनाथ इंद्र आदि भी अपने अपने मुख से जय जय शब्द कर रहे थे। इस प्रकार जगतपति भगवान शांतिनाथ समस्त संसार को आनंदित करते हुए अपने वचन रूपी अमृत से सबको तृप्त करते हुए शब्द पृथ्वी पर विहार करने लगे। दिव्य मूर्ति को धारण करने वाले भगवान शांतिनाथ रूपी सूर्य ने अपने वचन रूपी किरणों से मिथ्या रूपी अंधकार के तमो को नष्ट किया और समस्त संसार को प्रकाशित किया। उन तीर्थंकर भगवान ने 12 दवाओं के द्वारा तन्मार्ग उपदेश देने के लिए अनुकरण से कांका पर संबोधन किया। अवंती, गुरु, काशी, कौशल, अंग, बंग, मगध, कलिंग, धर्म, पुंडरू, विदर्भ, मंद, मालव और पंजाब आदि देशों के पूरे भारत में उन्होंने विहार किया। समस्त अंगों को जानने वाले ये सब नाम जो हैं ये भारत के जो प्रदेश है पुराने, ये उनके नाम हैं पुराने। जैसे काशी है तो ये बनारस है, ऐसे ही मगध बिहार में और कलिंग उड़ीसा में, विदर्भ महाराष्ट्र में, मालव आदि पंजाब में, तो ये अलग अलग देशों के नाम पुराने नाम हैं। समस्त अंगों को जानने वाले, अनेक प्रकार की विधियों को धारण करने वाले, ऐसे चक्रायुध आदि को लेकर 36 गर्दन के चरण कमलों को नमस्कार करते हैं। शांतिनाथ भगवान के मुख्य गर्दन थे चक्रायुध और उनके संग 35 गर्दन और थे। टोटल 36 गर्दन थे जो भगवान की दिव्य ध्वनि को धारण करते थे। ज्ञान रूपी नेत्रों को धारण करने वाले और समस्त प्राणियों के हित करने में तत्पर ऐसे 11 अंग 14 पूर्व रूपी महाकाय के पारंगत अथवा अर्थात 11 से 14 पूर्व के पाठी कुल केवली 800 थे। 800 केवली थे जिनको क्या था 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान, ऐसे कुल केवली 800 थे उनके संग में। इसी प्रकार तरह ध्यान और अध्ययन में लगे हुए शिक्षकों की संख्या 41,800 थी। पदार्थों को प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों रीति से जानने वाले 3,000 अवध ज्ञानी मुनि भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करते थे। इस प्रकार 12 दवाओं के साथ धर्म का उपदेश देते हुए और विहार करते हुए जब भगवान की 1 महीने की आयु रह गई तब वे समेत कक्षा कर विराजमान हो गए। देखो कितना बड़ा संग भगवान का चलता है। कितने हजारों मुनि महाराज उनके संग में होते हैं। तो आज हम ये सोचते हैं कि उनकी आर्चर्या कैसे होती होगी, उनकी आर्चर्या कैसे होती होगी, लेकिन सबका अपना पुण्य होता है। अपने भद्र भाव के संग 12,000 मुनि महाराज थे, कहीं 24,000 का वर्णन भी आता है। तो 12,000 वहीं रह गए, 12,000 दक्षिण में चले गए। तो वो जो 24 महाराज अगर टेक्टोरॉस आ जाए तो हम लोगों के हाथ तक हो जाते हैं एक साथ। लेकिन 24,000 महाराजों की आर्चर्या सब महाराजों का अपना पुण्य होता है और उन्हें अपने पुण्य से ऑटोमेटिकली उन्हें हार मिलता है। क्योंकि घर घर से तो भोजन बनता है,
अब आज जैसा तो है नहीं, पहले तो क्या होता था, डेली प्रतिदिन कुएं से पानी खींचते हैं। कुएं से पानी खींचता था और कुएं का भोजन बनता था, शुद्ध आटा पिसता था, तो वही शुद्ध मसाले पिसते थे, प्रतिदिन ये कार्य होता था, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। चौके में किसी का प्रवेश नहीं होता था, अब तक नहीं होता था। 30-35 साल पहले, 35 साल पहले तक हमारे घरों में चौकी में प्रवेश नहीं होता, 40 साल पहले। फिर बाद में प्रवृत्ति बदल गई, समय बदल गया तो अलग हो गई, लेकिन 35 साल 40 साल पहले मैं याद है कई घरों में हम जाते थे तो वहाँ निषेध था, चौके में प्रवेश नहीं हुआ। तो ऐसे शुद्ध चौके होते थे पहले, तो कभी भी कोई भी मुनि महाराज आ जाते थे तो उनका हार वहाँ पर घर घर में हो जाता था। जैनियों की संख्या बहुत थी, घर घर में जैन थे। आज जितने जैन है उतने हजारों गुना जैनों की संख्या थी पहले, लेकिन हर कोई जैन हुआ करता था, क्योंकि साक्षात तीर्थंकर के दर्शन होते थे, साक्षात अवधि ज्ञानी के दर्शन होते थे, साक्षात चारों वृत्तिधारी मुनियों के दर्शन होते थे। और तब भी जैन नहीं हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि काल के प्रभाव से जितने साधु होते हैं उतने चौकों की व्यवस्था ऑटोमेटिकली हो जाया करती है। अब दुर्भिक्ष काल का आ गया थोड़ा, तो 2 साधु भी आ जाए तो चर्चा करनी पड़ती है सबके, भैया महाराज आ रहे हैं, चौका लगा लो। तो होता क्या है कि हम सबको ये नियम देना चाहिए कि अपने एक साल में 2 बार कम से कम हम चौका अवश्य लगा रहे हैं। यदि जयपुर हाउस के 100 घर हैं तो 100 घर के नियम ले लें कि 2 चौके हमें साल में लगाने हैं, तो 2-2 चौके लग जाएंगे, तो 200 साधुओं का आहार यहाँ पर होगा, कितना अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे मुनियों से बहुत पूर्व जयपुर हाउस की भूमि है। वैसे भी यहाँ पे मुनि महाराज लगातार दीक्षा धारण करते रहते हैं। अब तक 2 मुनि महाराज यहाँ से दीक्षा धारण कर चुके हैं। कल उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बड़ा अच्छा लगा कि कल तक हमारे साथ खड़े होकर पूजा करते थे, आज हम इनके चरणों में बदनामी कर रहे हैं, उन्हें नमोस्तु कर रहे हैं, पंचपरमेष्ठी बन गए, भगवान बन गए और हम सब कहीं की कहीं। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हमको करना चाहिए। अपने अपने घरों में चौके लगाने का प्रयास भावना बनानी चाहिए। मन ही नहीं करे तो बात अलग है, भले घर में जगह नहीं हो लेकिन भावना भाव कि हम भी चौका लगाएं। तो ऐसे उस समय का समय जब 1 महीने की आयु शेष रह गई तो संदेश शिखर पर आकर विराजमान हो गया। भगवान शांतिनाथ के केवल ज्ञान का समय सतधिक 16 वर्ष कम 25,000 वर्ष था। कितना पुण्य रहा होगा उस समय जीवों का। शांतिनाथ भगवान की आयु थी 1 लाख वर्ष, 25,000 कुमारावस्था, 25,000 तक वो राजा रहे, 25,000 तक चक्रवर्ती रहे और 16,000 वर्ष कम 25,000 यानी 16,000 वर्ष तक वो मुनि महाराज रहे होंगे। और उसके बाद उनको 16,000 वर्ष के बाद 16 वर्ष के बाद उनको केवल ज्ञान हो गया। तो 16 वर्ष कम 25,000 वर्ष उनका क्या है, केवल ज्ञान समय है। सदी केवल ज्ञान तो हमेशा रहेगा, इसमें स्पष्ट कर दिया शरीर। ऐसा नहीं है कि 24 कम 984 वर्ष, 16 वर्ष कम 25,000, तो 24,984 वर्ष केवल ज्ञान शरीर। और अब केवल ज्ञान कैसा है, अशरीर, क्योंकि वो विद्यालय में विराजमान है। तदंतर मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान श्री शांतिनाथ विहार और धर्म उपदेश छोड़कर जब उनकी आयु बहुत ही थोड़ी रह गई तब वे मौन धारण कर निश्चल होकर विराजमान हुए, योग निरोध हो जाते हैं। फिर जब बहुत 2-3 दिन रह जाते हैं तब तीर्थंकर का सब तरह की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। ना किसी ध्वनि कीर्ति, ना वो किसी की सुनते, ना कुछ कहते हैं, बस एक जगह स्थिर होकर ध्यान में आत्मा में लीन हो जाते हैं। पश्चात उन्होंने बेहतर प्रकृतियों को नष्ट कर दिया। फिर दूसरे ही समय में भगवान शांतिनाथ ने बाकी कर्मों का नाश करने के लिए उद्यम किया। फिर इन 8-10 दिनों में क्या होता है कि वो कैलकुलेशन देखते हैं कि अब हमारे कर्म कैसे रहेंगे। अब कर्म तो जब भी बचेंगे ना जब वो कुछ करेंगे नहीं। अब उन्होंने बिल्कुल ध्यान मग्न हो गए, आत्मध्यानशील हो गए, ना कुछ कर रहे हैं, ना देख रहे हैं, ना मन का प्रयोग, ना वचन का प्रयोग, ना काय का प्रयोग, क्योंकि मन वचन काय तीनों के प्रयास के कर्मों का आचरण होता है। इसलिए मन वचन काय तीनों को विरोध कर देते हैं, योग विरोध। मन वचन काय के योग को बिल्कुल रोक देते हैं, किसी तरह का कोई कर्म का आचरण नहीं। अब तो जो कर्म रह गए हैं
उनको भी निर्जरा करना है, उनको भी धरना है, तो बस उसी काम को करते हैं। और जैसे ही ड्रिल बटा ड्रिल होता है वैसे ही आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, कर्मों का नाश करने का उद्यम किया और आधे मनुष्य गति त्याग गुरु पंचेंद्री जाति यश कीर्ति पर्याप्ति त्रस आदर भक्त मनुष्य आयु ऊंच गोत्र दाता वेदी और कीर्तन का नाम कर ये 13 प्रकृतियां उसी गुण स्थान के अंतिम समय में जाके नष्ट कर दी। 13 गुण स्थान पर पहुंचे और 13 प्रकृतियां नहीं। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्दशी के दिन जो कि 5 जून को आने वाला है, ये क्या किया, भरणी नक्षत्र में रात्रि के पहले समय में वे नृत्य करते भगवान श्री शांतिनाथ इन 5 अक्षरों के उच्चारण काल तक अयोगी रहकर समस्त कर्मों को और शरीरों को, तीनों शरीरों को नष्ट कर लोक के शिखर पर जो विराजमान जाकर विराजमान हो गए। बिल्कुल एक समय कितना होता है जैन धर्म के अंदर, पहले भी बताया था, नॉट डिवाइडेबल, यानी 1 सेकंड का आधा करो, उसका आधा करो, उसका आधा करो। जैसे ये कागज है, इसको आधा करो, आधा करो, आधा करो, फिर एक समय ऐसा आ जाएगा इसके 2 टुकड़े नहीं हो पाएंगे। समय अनडिविजिबल, उसका विभाग नहीं हो सके, वो होता है एक समय। ऐसे अधिकतम 3 समय में मनुष्य दूसरी गति में, दूसरी पर्याय में चला जाता है। ऐसे ही तीर्थंकर कितने समय में जाकर विद्यालय में जाकर विराजमान हो जाते हैं। यदि कोई भी जीव अपने एक शरीर को छोड़ता है तो दूसरे शरीर में तो जाना ही है। कोई सिद्धों के अलावा जितने भी जीव हैं उनको किसी न किसी जीव में जाना है, शरीर में जाना है, तो वो 1 2 3 बस इतना समय लगता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा है। इसका अनुभव भाव होता है कितने समय में जीव जाके दूसरे शरीर में जन्म ले लेता है, शरीर को धारण कर लेता है। तो इतने में जाकर शांतिनाथ भगवान विद्यालय में विराजमान हो गए। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। भगवान जिनको समस्त संसार नमस्कार करता है, जो समस्त पदार्थों को एक साथ देखने वाले, जानने वाले हैं, ऐसे वे भगवान शांतिनाथ मां पर दिव्य गुणों को उपमा रहे, सदा एक सा रहने वाले, अनंत विषयों से रहे, नित्य केवल आत्मा से प्रकट होने वाला, जन्म मरण जरा आदि दोनों से रहे, हानि वृद्धि से रहे, ऐसे निर्भूत सुख का अनुभव करने लगे। देव मनुष्यों को तीनों कालों में, तीनों लोकों में जो पूर्ण सुख है, उससे अनंत सुख गुणा भगवान शांतिनाथ एक समय में अनुभव करते हैं। देखो कितनी अच्छी बात कही है कि हम सोचते हैं देवों को बहुत सुख होता है, हम देव बोलते हैं ये देव है वो कितने दुखी है, कितनी लाखों वर्ष की आयु है, जो चाहते हैं वो मिल जाता है। जैसे वस्त्र चाहे वैसे वस्त्र मिल गए, जैसे आभूषण चाहे वैसे आभूषण मिल गए, जहाँ चाहे विमान में बैठे और देवांगनाओं को लेके घूमने चले गए, क्रीड़ा कर रहे हैं, तो वेलू पर्वत पर चले गए, उधर नदी पर द्वीप चले गए, जहाँ मतलब कितने दुखी हैं। और ऐसे ही बहुत सारे मनुष्य आज तो बहुत खरबपति उनके बारे में सोचते, देखो ये कितना दुखी है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि इनको जीवन पर्यंत जितना सुख होता है उतना सुख एक समय में तीर्थंकर को प्राप्त हो जाता है विद्यालय में। मतलब जितना संसार में अधिकतम सुख है वो सारा सुख तीर्थंकर को या कृष्ण भगवान को केवल एक समय में प्राप्त होता है। एक समय का मतलब समझ गया ना, समझा रहा है। एक समय में उतना सुख प्राप्त होता है। इतने दुखी होते हैं कृष्ण भगवान, बताओ कृष्ण बनोगे कि नहीं बनोगे? बनोगे नहीं बनोगे? अभी और कभी जरूरत होगा संसारी में पढ़ाते क्या हो तुम दीक्षा के नाम पे? आपको जाके देखो, अरे दीक्षा मतलब तो संयम धारण करो, 1 प्रतिमा लो, 2 प्रतिमा लो, 2 प्रतिमा तो ले सकते हो, तुम क्या करते हो? मंदिर डेली आते हो, अभिषेक करते हो, पूजन करते हो, क्या करते हो? रात्रि भोजन छोड़ना पड़ेगा और बाहर का छोड़ना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ करना नहीं। घर का बना हुआ खाना मर जाते ले लो जाके, अभी तो नहीं है, बाकी है 1.5 किलोमीटर और नहीं तो ज्यादा नहीं जा पाओ तो जैसा सागर हमारे 2 प्रतिमा ले ली तो बेमानी से कम हमारा कम पड़ जाए। रात में तुम घाटे नहीं हो, रात में तुमने वेरी शादी बाकी रहेंगी तो वो करना नहीं रात्रि भोजन कर दो।
कर ली उसी समय अंतिम पूजा करने की इच्छा से तब इंद्रासन देव आए और उन्होंने बड़ी भक्ति से भगवान श्री कांतिनाथ के उस मोक्ष को सिद्ध करने वाले पवित्र दरिद्र की शरीर की पूजा की। फिर उस शरीर को बहुमूल पाल के विराजमान कर अगुरु कपूर सुगंधित द्रव्यों के साथ बड़े आदर से ले गए और अग्नि कुमार देवों के साथ इंद्रलोक से प्रकट हुई अग्नि दे गए शरीर शीघ्र ही पर्याप्त की प्राप्त कर दिया। खाली उनके क्या कह रहे हैं नाखूनों के ना उसको वो देते हैं और एक पालकी में रखते हैं। अग्नि कुमार देव आता है, उसकी मुकुट से अग्नि निकलती है और वो खत्म हो जाता है। उस समय उनकी सुगंधी से सब दिशाएं सुगंधित हो गई थी और फिर प्रसन्न होकर देव अपने अपने स्थान को चले गए। बाकी का जो शरीर होता है ना उनका, वो कपूर की तरह हो जाता है, ऐसे कपूर की तरह पूरा ध्यान एकदम से केवल नख और बाल वहीं उस स्थान पर रह जाते हैं। निकल जाते हैं वो वहीं की महल होता है, तो शरीर थोड़ी तो महल है, वो वहीं की भी रह जाता है, उसी को शरीर मान लिया गया है। वो अवस्था में जिनका आकार अंतिम शरीर से दुष्कर्म है, जो मुक्ति स्त्री के साथ परम भुगतान को करते हैं, जो समस्त संसार द्वारा बंद है, ऐसे भगवान श्री कांतिनाथ महाराज की मैं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए अनंत जन्म भक्ति से स्तुति करता हूँ। देखो आत्म प्रदेश तुम्हें ये पता करना है कि तुम्हारे आत्म प्रदेश कहाँ तक है, कैसे पता करोगे? आत्म प्रदेश इस शरीर में तुम्हारे आत्म प्रदेश कहाँ तक है, कैसे पता करोगे? ऐसे थोड़ी पता है, पता लग जाएगा, कैसे पता करोगे बताओ? जहाँ पर छेदन वेदन से तुम्हारे दर्द नहीं हो, जिस स्थान को छेदन वेदन से दर्द नहीं हो समझ लो वहाँ तुम्हारे आत्मा का नहीं है, वो तो शरीर का अवशिष्ट पदार्थ है। जैसे नाखून बाल उनको छेदन वेदन करने से दर्द नहीं होता। बाकी शरीर में जितने भी अंग हैं कहीं भी छेदन वेदन करोगे तो दर्द होगा, तो वो क्या होता है आत्म प्रदेश सब जगह होते हैं। तो जो सिद्ध भगवान का शरीर होता है, जो अंतिम शरीर होता है, अगर भगवान खड़े खड़े मोक्ष गए तो वो खड़े खड़े सीधे जाएंगे और बैठे बैठे गए तो उससे उतना ही शरीर होगा, फिर थोड़ा सा कम होगा, उस शरीर से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि खाल की भी मोटाई है उससे थोड़ा कम होकर उस विद्यालय में एक ही अक्षर हो जाते हैं, सिर कब के बराबर होते हैं, नीचे के साथ छोटे बड़े होते हैं। बोले शांतिनाथ भगवान की जय वाणी के ज्ञान से